नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी का पेपर 27 अप्रैल से शुरू हो चुका है। एंड 27 और 28 अप्रैल के शिफ्ट को एनालाइज करके हम 10 क्वेश्चन मैथ के लेके आए हैं, जो कि रिपीटेड बेस पे है। एग्ज़ाम का लेवल मैथ का बहुत इजी आ रहा है और ओवरऑल एग्ज़ाम मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट ही कहा जा सकता है। हम 10 क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस के लिए लेके आए हैं, जिसको हम सॉल्व करते हैं अभी आपके साथ। सब पहले आप सॉल्व कीजिएगा, देन आप वीडियो को देखिएगा। ओके, जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑप्शन भी दिया गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास का रूल्स पता होना चाहिए। अगर आपको बोर्ड मास का रूल पता है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज़ इसमें थोड़ा माइनर मिस्टेक हो सकता है। अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, यहाँ ऑफ लगा है, ऑफ मतलब हम इसे पेयरिंग में सॉल्व कर सकते हैं। 4 इंटू 8 32 प्लस, अब ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे 6 इंटू 3 18 प्लस यहाँ माइनस और मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का सॉल्व होगा, 2 माइनस मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 15 माइनस 2 32 प्लस यहाँ 18, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का 13 माइनस 2 32 को माइनस 2 करेंगे तो यहाँ बचेगा अपना 30 और इसमें हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 5। तो हमारा आंसर जो आएगा 35। ऑप्शन में 35 डी है, तो हमने इसे टिक किया और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन अ टेस्ट ऑफ 30% ऑफ अ स्टूडेंट पास्ड इन साइंस, 60% पास्ड इन इंग्लिश एंड 10% पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैव फेल्ड। हमें फेल होने का परसेंटेज बताना है, तो आप पहले 2 सर्कल बना लेते हैं। इसमें लिख देते हैं हमारा साइंस और ये हमारा हो गया इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों कितने पास हुए हैं, 10%। यहाँ हमने 10 लिख दिया। इसमें कितना, साइंस में कितने 30% बच्चे पास हुए हैं, इंग्लिश में आपके 60%। अब साइंस में जो 30% बच्चे पास हुए हैं और इंग्लिश में 60, अब दोनों में 10%, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो 30 माइनस 10 20 आएगी। इंग्लिश में आएगा 60 माइनस 10 50। मतलब ओवरऑल जो पास हुए हैं टोटल बच्चे, टोटल स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो 20 प्लस 10 प्लस 50 कितना हो गया टोटल 80। मतलब 100 में से माइनस 80 करेंगे तो 20 आएगा, जो कि फेल्ड बच्चे हैं। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है 20%, या अपना ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें फिर से आपको बोर्ड मास का रूल फॉलो करना पड़ेगा। 5 हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, 6 इंटू 2 12, फिर इसे सॉल्व करेंगे 5 इंटू 3 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा 15, और यहाँ डिवाइड में है ये 15। 5 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 7, यहाँ पर ये डिवाइड को अपन इसको मल्टीप्लाई में करके इसको चेंज कर देते हैं फॉर्म। और 5 3 जा 3 3 जा 12 7 जा कितना हो गया 84, ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स इज 14,265 इफ देयर प्राइस आर इन द रेशो। अगर ये रेशो में दिया हुआ है, देन द प्राइस ऑफ द कॉस्टलिस्ट आइटम इज, सबसे महंगे हमें बताना है। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला कि यहाँ पर जो रेशो दिया है 5:7:9 11, तो यहाँ पर 11 जिसका डिवाइड हो रहा है हम उसमें भी कर सकते हैं, या फिर अगर टोटली सॉल्व करें तो इन तीनों का जो सम आ रहा है वो आएगा 27। यूनिट हम एक्स ले लेते हैं सब में, 7x 9x 11x है ना। टोटल हमारे 27x, इसकी जो वैल्यू है 14265,
तो x की कितनी हो जाएगी 14,265/27। पूछा है सबसे ज़्यादा महंगा कौन सा पड़ेगा, तो हमारा 11 ही सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर दिख रहा है, हमने 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 जा, 9 1 जा, 5 बचा, फिर 9 5 जा 45, 7 बचा, 7 6, 9 6 जा, फिर 9 5 जा। अब 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 5 11 का 1 12 2, ये 5 11 1 ये हो गया अपना, फिर 6 और ये 1। हमारा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर 3 कहाँ से आ रहा है। यहाँ कैलकुलेशन में एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर ये 6 नहीं 8 होगा, है ना। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 5 ये 13 का 3 1 हो जाएगा अपना 6, यहाँ पर 14 हो जाएगा 14 7 1। ये जो आ रहा है लास्ट का डी ऑप्शन, है ना। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं 11 का, अगर जैसे सारे ऑप्शन आप कैंसिल करोगे तो 11 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ यही होगा। ओके, 5th नंबर का क्वेश्चन, एन आइटम इज मार्क्ड फॉर ₹240 फॉर सेल इफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% आर अलाउड ऑन द मार्क प्राइस, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। सिंपल क्वेश्चन है, 240 हमें पहले डिस्काउंट दे रहा है, तो देखो 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10, वहीं 5% को हम लिख सकते हैं 1/20। तो यहाँ पर डिस्काउंट पहले 1/10 का मिल रहा है, मतलब 9/10 सेलिंग करेगा, देन 19/20। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम में। अब 19 9 जा कितना होगा 171, मल्टीप्लाई 12, 12 1 जा 2, 12 1 जा 2, 12 7 जा 84, 185, 12 1 जा, और ये हो गया हमारा, और यहाँ से फिर ये पॉइंट लग जाएगा, तो ऑप्शन 1। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ सर्टेन ब्रांड ऑफ शर्ट हैज़ राइजन बाय 20% इफ 1 ईयर in 1 year, what during the new year session a discount of 5% is offer, what is the effective increase? let मान लो कि भैया जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो क्या है 100 है, 20% इंक्रीज़ होगा तो 100 का 20% बन, तो ये टोटल हमारा हो गया 120। अब जो मार्क प्राइस है वो क्या है 120, लेकिन ये 5% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। 5% अभी हमने यहाँ पर लिखा था 5% क्या 1/20 का, मतलब जो कोई भी खरीदेगा तो उसको इतना का पड़ेगा 6, ये हो गया अपना 6 टाइम में 19 6 114। मतलब जो नेट इनका देखो पहले क्या था 100 का, अब वो कितना बढ़ा, टोटल सेलिंग प्राइस उनका कितना रहा 114, मतलब 14 का जो डिफरेंस रहा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑफ A and B are in the ratio of 4 and 3. Each of them save 600 rupees. If the ratio of their expenditure is 3:2, then the monthly income of B is। अब देखो A और B का जो इनकम का रेशो है वो 4:3 दिया है, और एक्सपेंडिचर रेशो 3:2, दोनों के दोनों 600 सेव कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं, 4x - 600 अपॉन 3x - 600 इक्वल टू 3/2। अब ये इक्वेशन बना के हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8x - 1200 इक्वल टू 9x - 1800। अब इसको यहाँ ले आएंगे, माइनस का x ये उधर चले जाएगा, माइनस का 1800 प्लस का 12 माइनस x इक्वल टू -600, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 600। अब पूछा क्या है मंथली इनकम ऑफ B। अब B का जो मंथली इनकम है उसका रेशो यहाँ पर क्या दिया है, देखो 3 दिया है, 3 × 6 18, ये हमारा हो गया ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 8,
20 men complete one third of a task in 20 days. Find the additional number of person required to finish the rest of the task in 25 days. अब 20 आदमी 20 दिन में कितना काम करते हैं? 1/3। तो बताओ कि और एडिशनल कितने लगेंगे? मान लो हमने x मान लिया, इसी काम को 25 दिन में कितना काम बचा है? 1/3, टोटल थर्ड है तो उसका 2/3 काम बचा है, उसको कितने दिन में करेंगे? 3 से ये 3 कैंसिल, 5 4 जा 5 5 जा 5 4 जा, है ना, 4 4 जा 16, यहाँ से 2 इधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया 32 इक्वल टू 20 प्लस एक्स। 20 इधर माइनस कर देंगे तो बचा क्या? 12। मतलब 12 और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी हमें काम को 25 दिन में कंप्लीट करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द HCF ऑफ 16, 72 एंड 28? अब यहाँ पर इसका HCF बताना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो 4 है, डायरेक्ट ही ऑप्शन से अगर 4 सब में आराम से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको डायरेक्ट बिना सॉल्व किए ही टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब, इफ़ 75 इज़ टू 195 फिर 16, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में 75/195 इक्वल टू 16/x। यहाँ पर x इधर ले आओ, 16 मल्टीप्लाई 195/75, 5 से इसे कैंसिल करेंगे 15 टाइम में, 5 3 जा 5 9 जा। अब 16 का 39 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 16 9 जा 144, तो 4 यहाँ पावर में हमारा गया 14, 16 3 जा 48 प्लस 14 हमारा हो गया 62। अब इसका 15 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 जा यहाँ पर गया 1 और 9 आएगा 6 टाइम में, तो हमारा ऑप्शन ए। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी पूछ रहा है। अगर आप चाहो तो इस टाइप के हम और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो अभी करंट में पूछ रहा है, सारे सेट का लोगों से डेटा कलेक्ट करके हम और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप अर्थमेटिक, क्योंकि अर्थमेटिक ही सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो उसके ऊपर अच्छा कमांड चाहते हो तो आप इस को स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से रट लो, क्योंकि यही है जिससे हम विदाउट फार्मूला हम पूरा अर्थमेटिक सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम चीज़ें यहीं से पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी आगे प्रैक्टिस क्लासेस के लिए। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।